हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमेश कुमार डहरिया है। हम दिल्ली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले बार हमने जो देखा था सिंपल इंटरेस्ट का आपको 2 वीडियो मिल गया है। आज अपन इसका तीसरा वीडियो डाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने देखा क्या क्या था। तो एक था हमारा साधारण ब्याज, इसी के साथ साथ हमने देखा था मूलधन, इसी के साथ साथ आपने देखा था दर और समय और अमाउंट, मिश्र धन, इतना सब चीज देखे थे। अगर अपन फार्मूला बेस्ड जाते तो क्या क्या था, तो एसआई, जिसको अपन बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब दर और टी मतलब टाइम, मतलब समय। अब यहां पे एस आई इंटू 100 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी। अब एक एक चीज जो अपन निकालने थे, अगर मुझे P निकालना है तो क्या आ जाएगा, इनके बटे में R इंटू टी आ जाता है। अगर मुझे R निकालना है तो इनके बटे में P इंटू टी आ जाएगा। और अगर आपको T निकालना है तो P इंटू आर आ जाता है इनके बटे में। ये फार्मूला बेस्ड अपन देखे थे। लेकिन हमारा तरीका, कल मेरे कोई सा भी मैथ्स पे आपको फार्मूला बेस्ड नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, प्रश्न को पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो प्रश्न को पढ़ के सॉल्व कैसे करना है ये अपन देखेंगे। अगर आपको साधारण ब्याज बोलता, जैसे मान ले जाए 1000 रुपए और मुझे दिया गया है, ये 1000 रुपए क्या है, मेरा प्रिंसिपल है, मुझे रेट दर दिया हुआ है 10% और मुझे टाइम दिया है 2 वर्ष के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताया था, पहले वीडियो में बताया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इस 1000 रुपए का 10 दूनी 20% हटते ही 100, तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0, मतलब क्या आ जाएगा, 200 रुपए क्या मिल जाएगा मुझे, एसआई। साधारण ब्याज की बात करता तो 200 रुपए मुझे एसआई मिल जाता। मतलब प्रत्येक 2 साल में कितना, 200, तो 1 साल में कितना, 100 रुपए। 1 साल में कितना, 100 रुपए। अगर इसी को और आसान समझना है, इसी के अकॉर्डिंग समझना है, मतलब इस 1000 का 10%, तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0, मतलब कितना आ गया, 100 रुपए। पहले साल 100 रुपए, 2 साल के लिए बोला है तो दूसरे साल भी क्या मिल जाएगा, 100 रुपए। और 3 साल के लिए बोलता, अगर ये 3 वर्ष बोलता तो भी क्या मिल जाता मुझे, 300, फिर 100 रुपए का ऐड कर देता, मतलब 3 साल के लिए। क्लियर है। अगर इसी चीज को अब मुझे दर बोलता, सपोज अगर मुझे दर निकालने के लिए बोलता, मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 1000 मेरा मूलधन है। अब यहां पे मूलधन मुझे दिया है, मूलधन दिया है 1000, एसआई दिया है मुझे कितना, 1100 रुपए। ठीक है, सॉरी, मुझे अगर ये दिया है 1000 मूलधन और ये दिया है 100 रुपए, 100 रुपए मुझे क्या दिया गया है, 100 रुपए दिया गया है एसआई। मतलब कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए मुझे दिया गया है 100 रुपए। मतलब क्या है, इस 1000 रुपए मूलधन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एसआई कितना दिया हुआ है, 100 रुपए दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है, 2 साल। मतलब ये 1000 कितना बन जाता है, तो 1100 रुपए बन जाता है। मैंने किसी को 1000 रुपए दिया, वह मुझे 2 साल में 1100 रुपए रिटर्न कर रहा है। मतलब ब्याज कितना दिया, तो ब्याज कितना दिया, 100 रुपए ब्याज दिया। 2 साल में 100 रुपए ब्याज, तो 1 साल में कितना, तो 1 साल में मुझे कितना दिया, 50 रुपए। 1 साल में कितना, 50 रुपए। दर निकालना है तो दर कैसे निकलेगा, इसी को समझाने जा रहा था कि आपको अब दर निकालना है तो दर कैसे निकलेगा, तो दर निकलेगा प्रति वर्ष। 1 साल पे कितना, 50 रुपए, नीचे पे मूलधन मतलब 1000 रुपए, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दर निकाले तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो, मतलब क्या लगेगा, 5% की दर से। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर 5% है, अब इसी को मैं ले लेता 5%, चलिए क्रॉस चेक करते हैं कि 5% लगा कि नहीं। तो इस 1000 रुपए का 5%, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 50 रुपए। देखिए ब्याज मुझे क्या मिला, 50 रुपए। 1 साल के लिए ब्याज 50 रुपए, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो क्लियर है। आपको दर कैसे निकलेगा, तो ऊपर में रहेगा जो 1 साल का एसआई है और नीचे पे प्रिंसिपल मूलधन, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। चलिए
सेम चीज, अगर टाइम बोलते तो टाइम भी इसी से निकाल लेते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए, बहुत आसान तरीके, बहुत मजेदार तरीके से, जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखे थे वैसे ही साधारण सिंपल इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 देखेंगे, बहुत मजा आएगा। और जहां जहां भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भाई। चलिए, कोई धन, अब यहाँ पे मूलधन की बात करें, हमको मूलधन ही नहीं पता। कोई धन वर्ष कितने, 2 वर्षों में, भाई कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपए तथा 5 वर्षों में 2250 रुपए बन जाता है, तो धन का दर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये कैसे निकलता है, तो प्रति ईयर निकलता है, पर ईयर की बात कर रहे हैं। देखो क्या हो जा रहा है, ये 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 2 वर्षों में हो जाता है 2100 रुपए। यही 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 2250 रुपए हो जाता है। मतलब ये कब होता है, मैंने कोई धनराशि या मुझे किसी ने धनराशि दिया, क्लियर है, मैंने किसी से कुछ धनराशि लिया, लेकिन मैं जब 2 साल बाद लौटाने की बात कर रहा हूं तो कितना लौटा रहा हूं, 2100 रुपए। वही धनराशि अगर मैं 5 वर्ष में लौटाने की बात करूं तो कितना लौटा रहा हूं, 2250। मतलब कितना है, ये क्या चीज है, तो ये मिश्र धन है, ये अमाउंट है जिसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें मूलधन और एसआई मिला हुआ है। पिछले क्लास में बताया था मूलधन, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों जुड़कर मिश्र धन। तो ये मूलधन और साधारण ब्याज दोनों मिलकर कितना हो जाता है, 2100 रुपए। चलिए 3 साल 3 वर्ष, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 साल का, और इन दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर है, 2250, और 2100 में कितने का अंतर है, 150 रुपए का अंतर है। 3 वर्ष बराबर कितना, 150, मतलब 3 साल में मुझे ब्याज कितना मिला, 150 रुपए। 3 साल में ब्याज मिला 150 रुपए, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 1 साल में ब्याज मिलेगा 50 रुपए। तो 1 साल में 50 रुपए, तो 2 साल में कितना मिला होगा, 100 रुपए, मतलब ये हो जाएगा 2 साल साधारण ब्याज 100 रुपए, और मूलधन कितना हो जाएगा, 2100 रुपए था, तो ये हो जाएगा 2000 रुपए। ऐसा समझ में, 2100 रुपए ये कब होगा, जब मुझे 100 रुपए ब्याज मिलेगा और 2000 रुपए मूलधन मिलेगा। अब ये देखिए 3 वर्ष में 150 होता है, तो 1 वर्ष में कितना, 50 रुपए। तो साधारण ब्याज भाई 2 वर्ष में कितना मिला है, 100 रुपए, तो मूलधन कितना मिल गया मुझे, 2000 रुपए। अब दर बोला है तो दर मुझे पता चल गया, पर ईयर, तो 1 साल का ब्याज मतलब एसआई, तो ब्याज कितना है 50 रुपए, दर मूलधन कितना है 2000 रुपए, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, इस 0 से इस 0, मतलब क्या आ जाएगा 5/2, और 5/2 का मान कितना होता है जी, 2 सही 1/2%, 2.5 का ही मान क्या हो जाएगा भाई, 5/2 का मान होता है 2.5%, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5%। क्लियर है, आया समझ में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए यहां पर भी केवल प्रश्न को पढ़ेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या बोल रहा है, द सम ऑफ, मतलब यहां पर भी कोई धन की बात कर रहे हैं, 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 10,000 रुपया हो जाता है। वही धन 7 वर्षों में कितना हो जाता है, 10,800, मतलब 5 वर्ष में कितना हो गया, तो 5 वर्ष में कितना हो गया, वह 10,000 हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, मूलधन और एसआई जुड़कर, किसी ने या मैं किसी को धनराशि दिया, वह 5 साल बाद मुझे कितना रिटर्न कर रहा है, मतलब 10,000। तो रिटर्न करने का मतलब है वो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों के साथ रिटर्न कर रहा है। तो 5 साल में 10,000, वही 7 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 5 वर्ष में कितना हो गया 10,000, तो वही 7 वर्ष में कितना हो जाता है 10,800 रुपए। इन दोनों के बीच कितने साल का अंतर, 2 वर्ष का अंतर, और 2 वर्ष में वो धन कितना हो गया 800 रुपए। भाई 2 वर्ष में कितना हो गया 800 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में हो जाता है 800, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा 400, उसका हाफ, 1 वर्ष में 400। तो यहां पर 5 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, 1 वर्ष में 400, तो 5 वर्ष में, तो 5 चौक 20, मतलब कितना हो जाएगा 2,000 रुपए मेरा ब्याज हो जाएगा। जब 10,000 में 2,000 रुपए ब्याज, तो मूलधन कितना जी, बहुत खूब 8,000 रुपए। शाबाश, सबको पता चल गया 8,000 रुपए। अब आपको दर तो निकालना है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है, उसका दर ज्ञात कीजिए।
दर ज्ञात करना है बोला है, तो दर आपको ज्ञात करना है। मतलब दर के लिए क्या अभी बताया हूं, पर ईयर ब्याज कितना, एस आई कितना, दर निकालने के लिए दर कैसे निकलता है, तो एस आई बटे में प्रिंसिपल मूलधन और प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो ये निकल जाएगा दर। मतलब एस आई कितना है प्रति वर्ष का 400 रुपए, मूलधन कितना है 8,000 रुपए, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। मतलब 2 जीरो से 2 जीरो इस जीरो से इस जीरो, मतलब क्या आ जाएगा 8 है कम 8 पंचे 5%, ऑप्शन ए। क्लियर है, आया समझ में? कितना आसान तरीका है, कहीं पर भी कोई फार्मूला नहीं, प्रश्न को पढ़ें सॉल्व कीजिए, बस याद क्या रखना है, तो अगर मुझे 5 साल में ब्याज 500 रुपए मिलता है, समझना 5 साल में अगर ब्याज मुझे 500 रुपए मिलता है तो 1 साल में कितना, तो 1 साल में 100 रुपए। क्लियर है, तो ऊपर में एसआई नीचे पे मूलधन, प्रतिशत के 100 से मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसको चलते हैं। चलिए प्रश्न को ही पढ़ना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पे कोई फार्मूला नहीं, इतना साधारण ब्याज, और ये सारा चीज में आएगा, सभी जितने भी मैथ सभी पढ़ेंगे बिना फार्मूले का, बस प्रश्न पढ़ना है और सॉल्व करना है। प्रश्न पढ़ते हैं, एक ऋणदाता, मतलब ऋणदाता बोलने का मतलब क्या है, जिससे हम पैसा ले रहे हैं, पाता है कि 13% से 12.5% बदलाव होने की उसकी आय में 104 रुपए घट गई। मतलब जब वो 13% देता था उससे क्या हो गया, वह 12.5% का बदलाव हो गया। मतलब 13% से वह कितना हो गया 12 से 1/2%, मतलब कितने परसेंट 12.5%। तो अंतर कितने का जी, आधा परसेंट का, हाफ परसेंट का ही अंतर है। हाफ परसेंट का अंतर नहीं बोल रहा है, हाफ परसेंट के बराबर कितने का है, उसके आय में 104 रुपए घट जाता है, 104 रुपए घट गया। आधा परसेंट में 104 रुपए घट गया, तो 1% में कितना हो जाएगा, आप खुद सोचिए। अगर आधा परसेंट में 104 रुपए घट रहा है तो 1% में कितना, अगर ये एक, तो ये उधर झुक के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 208 रुपए। आधा परसेंट बराबर 104, तो 1% बराबर कितना 208, तो 100% बराबर कितना, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 100 का मल्टीप्लाई, मतलब 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 208 और ये 00, 20,800 रुपए, ऑप्शन सी। क्लियर है, आ रहा समझ में? बस कुछ नहीं था, 13% से घटकर कितना हो जाता है 12.5%, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितने का, आधा परसेंट का। आधा परसेंट बराबर 104 रुपए है, तो 1% बराबर कितना, 1% बराबर 208, तो 100% बराबर कितना 20,800। क्लियर है, ठीक है, सबको आ रहा है ना समझ में? बहुत अच्छा, जिसको भी नहीं समझ में आए वो कमेंट करेंगे भाई। अब इतना दिन हो गया, दो वीडियो डाल गया, तीसरा वीडियो, जो भी हमारे ग्रुप में नए आए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अन्य वीडियो जैसे मैं आपको अपलोड करूं तो आपको मिल जाए वो चीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने 10 वर्ष में 9,500 रुपए के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने 10 वर्ष में कितना पाता है 130% पाता है, 10 वर्ष में कितना पा गया 130%। ठीक है, यहां पर केवल दर पूछा है, वार्षिक दर पूछा है, हमको रुपए में नहीं बोला है, मूलधन की बात नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं, दर बोला है, वार्षिक दर। तो यहां पर ऑप्शन में भी देख लीजिए दर दिया है, तो 10 वर्षों में 130 रुपए, तो एक वर्षों में कितना, भाई वही तो पूछा है क्या, वार्षिक दर प्रत्येक वर्ष में, तो 130 बटे में 10 मतलब कितना आ जाएगा 13%। है ना, बहुत आसान प्रश्न भाई। 10 वर्षों में 130%, तो एक वर्ष में कितना, तो 130 बटे 10 मतलब 13%। ठीक है, ऑप्शन सी 13%। चलिए क्यों जी, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या बोल रहा है उसको पढ़िए।
एक व्यक्ति जो है 79,000 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3%, 5% और 8% वाली 3 योजनाओं पर निवेश करता है। मतलब अलग अलग 3 योजनाओं पर निवेश किया, लेकिन दर उसको बता देगा कि इतना दर दिया हुआ है, निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। 3 वर्ष की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। अब 3 अलग अलग पिछले टाइप किए थे वही है, मतलब योजना कौन कौन सा है, ए, बी और सी, 3 अलग अलग योजना है। किस दर से, तो 3% की दर से, समान है भाई, समान ब्याज प्राप्त होता है 3% की दर से। दूसरा कितना है, तो 5% की दर से, और तीसरा कितना है, 8% की दर से। तीनों योजनाओं पे लगा हुआ है। तो अब जब भी बराबर वाली कॉन्सेप्ट है तो अब इसको अपन बताए थे, जो कटता है काट दीजिए। तो क्या क्या कट रहा है ये देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत, प्रतिशत कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, 3, 5, 8 तो नहीं कटा। तो इन तीनों का एलसीएम 3, 5 और 8 का एलसीएम, 3, 5 और 8 का एलसीएम। तो ये तरीका अपन बताए थे, 3, 5, 8 का एलसीएम, या कोई किसी के अंदर पे नहीं, एलसीएम जब पढ़ाऊंगा एक और तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो ये क्या है, 3 एक बार में, 5 और फिर 8, फिर 5, 1, 1 फिर 8, फिर 8। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, मतलब 8 पंचे 40 और 40 दिया 120, मतलब इस 120 है। तो इन ए के साथ 3 का किसका गुणा करूं कि 120 हो जाए, मतलब 40 का गुणा करूंगा तो 120 हो जाएगा। इस 5 के साथ बी का किसका गुणा करूंगा तो 120 हो जाएगा, मतलब 24 का गुणा करूंगा तो 120 हो जाएगा। और इस 8 के साथ सी का किसका गुणा करूं तो 120 हो जाए, तो 15 का गुणा करूंगा तो 120 हो जाएगा। क्लियर है, इतना आया समझ में। 15 × 120, 24 पंचे 120 और 40 × 120, मतलब 40, 24 और 15 इतना ही होगा। मुझे क्या बोला है, 3% वाली, 3% वाली, ये ध्यान दीजिए, 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि में कुल कितने रुपए। तो 3% पे कितना हुआ है, 40 है। क्लियर है, जबकि टोटल मेरा कितना है, अगर अनुपातिक मान लेंगे तो 40, 24 और 15, तो सबको जोड़ कर देंगे, 40 और 24 तो कितना हो गया, 64, 64 और 15 कितना हो गया, 79। 79 नहीं है, 79 के बराबर कितना है, 79,000, मतलब इसका कितना गुना, 1000 गुना है। तो यहां पर भी 40 का 1000 गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 40,000, मतलब 40,000। ऑप्शन बी। ये 3% वालों के बोलता है। अगर इसी चीज को 5% वालों के लिए बोलता तो मैं क्या कर देता, इसके लिए 1000 का गुणा, मतलब कितना हो जाता, ये 24,000। अगर ये 15% के लिए बोलता, मतलब ये 8% वाले के लिए बोलता, तो क्या हो जाता ये, तो यहां पर हो जाता ये 15,000 रुपए। क्लियर है, किसी का भी बोले आप निकाल सकते हो, अनुपातिक मान है, छोटा से छोटा मान है, निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या बोल रहा है, जब किसी बैंक में ब्याज एज इट इज है, जहां पर भी आपको समझ में ना आए प्रश्न तो उसको आप एक बार पढ़िए, एक बार नहीं है 2 बार पढ़िए। जहां पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है बटन पुश कीजिए, रोक दीजिए, और उसके बाद आप उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो जैसा जैसा बोल रहे हैं उसी के मार्ग में चलिए। सिंपल सा है जी, इसके बताए हुए मार्ग में आप चलेंगे तो कभी नहीं भटकेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एग्जाम हॉल में भी आपके सामने क्या रहेगा, तो मैंने बताया था आपके सामने क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर, आपके सामने क्या रहेगा, ऑप्शन, और आपके सामने क्या रहेगा, एक पेन। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलिए, प्रश्न को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मैं जैसे बता रहा हूं उसी के रूप में आप फॉलो कीजिए। बहुत आसान तरीके से आपको मैथ्स होने वाला है। अब ऐसा आपको यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतने अच्छे तरीके से, तो आप जो है अच्छे से पढ़िए। क्लियर है, ठीक है, चलिए। जब किसी बैंक में ब्याज दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति 2,000 रुपए जमा करता है। 5% से घटकर कितना हो गया, 4% हो गया, तो 2,000 रुपए जमा किया ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो, तो प्रारंभिक की जमा की गई हुई राशि बताइए। मतलब देखिए, ए जो है 5% से घटकर कितना हो जाता है, बी का 4%,
क्लियर है, आया समझ में। ए का जो दर है वह 5% से घटकर बी के 4% के बराबर हो जाता है। क्लियर है, मतलब ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत हट गया, तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। दोनों के बीच का अंतर कितने का, 1 का। वह 4 रुपए से, मतलब पहले कितना था, 5 रुपए, 5 रुपए से घटकर कितना हो गया, 4 रुपए। तो अंतर कितने का, 1 का। 1 का नहीं है, 1 के बराबर कितने का है, 2000 का। ये देखिए 1 के बराबर कितना है, 2000 रुपए का है, 2000 मोर दिन, तो 2000 रुपए का है। इसका कितना गुना, तो इसका 2000 गुना। उसी प्रकार ये जो है इसका 2000 गुना क्या हो जाएगा जी, तो इसका 2000 गुना हो जाएगा 8000 रुपए, और इसका 2000 गुना क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए। 2000 गुना कर, मतलब पहले अमाउंट 8000 था। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, अब इसी को, जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो व्यक्ति 2000 और जमा करता है। मतलब पहले वह 10,000 जमा करता था, लेकिन 2000 घटने के कारण वो कितना जमा कर रहा है, 8000 जमा कर रहा है। इसी 8000 में 2000 मिलाकर जमा करता तो कितना हो जाता, 10,000 रुपए हो जाता। क्योंकि यही पूछ रहा है, पहले जितना ब्याज प्राप्त होता उतना ब्याज अभी भी प्राप्त हो, तो प्रारंभिक जमा की गई धनराशि बताइए। पहले वह 10,000 जमा किया था, 2000 घट जाने के कारण कितना हो जाता है, 8000 रुपए हो जाता है। मतलब वो पहले, अब मतलब 8000 रुपए, उसी को पूछ रहा है कि वो कितना जमा करे कि 10,000 हो जाए, मतलब 8000 उसकी प्रारंभिक राशि थी, 8000 से कितना हो जाता है, 10,000 रुपए हो जाता है, 2000 जमा कर रहा है। क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे। अब यहां पर भी जब भी आपको बटे वाला कॉन्सेप्ट आए, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जब भी आपको बटे वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे 3/5, तो नीचे वाली वैल्यू मूलधन, ऊपर वाली वैल्यू एसआई, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पर भी वही चीज बोला जा रहा है। यहां पर क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। किसी धनराशि पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पर दर की बात कर रहा है, दर की बात कर, मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू, ये क्या है आपकी एसआई, एसआई कितना है, 25 रुपए। ये क्या है, 16, मतलब 16 क्या है, 16 आपका क्या है, मूलधन, प्रिंसिपल की बात कर रहा है 16। क्लियर है, समय यदि दर प्रतिशत तथा वर्ष समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, मतलब यहां पर दर और समय दोनों बराबर है, मतलब आर के बराबर टी या टी के बराबर आर, कोई भी ले सकते हैं, तब क्या होता है, तो एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये चीज है। अब आपको सब चीज दिया हुआ है, मान रख सकते हैं। यहां पर एस आई कितना दिया हुआ है, तो एस आई दिया हुआ है आपको कितना, एस आई दिया हुआ है 25 के बराबर कितना है, पी आपको दिया हुआ है कितना, 16, तो यहां पे रख देंगे, तो पी आपको कितना दिया हुआ है, 16 इंटू आर, आर के बराबर टी है, मतलब आर इंटू आर बटे में कितना, 100। क्लियर है, ये संख्या इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आपको आर निकालना है, तो ये मेरा हो जाएगा आर का वर्ग के बराबर, ये दोनों वर्ग हो जाएगा, ये संख्या इधर, मतलब कितना हो गया, 2500 बटे में कितना हो गया, 16। क्लियर है, तो आर बराबर, ये जो कट रहे काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं, या फिर आर बराबर रख दो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 2500 बटे में 16, यहां पे रूट लग जाएगा। क्लियर है, तो ये रूट लग जाएगा। अब जो कटता है काट दीजिए, तो 4 से कट रहा, देखिए 4 से कटा, 4 से कट रहा है कितने बार में, 4 चौक 16, ये 4 से कटा, 6 चौक 24, 6 बार में बचा कितना, यहां पे 1 बचा है, 4 दूनी और फिर 4 पंचे, मतलब क्या आ गया, तो आर के बराबर आपको मिल गया कितना, रूट 625 बटे में 4। ये दोनों किसी न किसी का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, तो आर किसका वर्गमूल है, तो ये है मेरा 25 का, 25 बराबर 625, 25 इंटू 25, और ये किसका है, 4 का, मतलब 2 का, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ गया 25 बटे में 2, और 25 बटे 2 का मान कितना होता है जी, 12 से 1/2%, 12.5%। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है, या इसी को आप डायरेक्ट मान निकाल सकते थे, कहां, यहां पे रूट लगा दीजिए, ठीक है, मतलब इन संख्या पे वर्गमूल था तो आप वर्गमूल लगा के सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है,
नेक्स्ट है, यदि कोई धन पर, इस बार थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मतलब क्या बोल दिया गया कि ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले बताया ऊपर वाली ये जो 16 है ये क्या है, प्रिंसिपल एसआई, और ये नीचे वाली वैल्यू क्या है, ये है आपका मूलधन। प्रिंसिपल की बात कर रहा है, मतलब आपको प्रिंसिपल बराबर कितना दे दिया है, 25 रुपए, और आपको एसआई कितना दे दिया है, 16 रुपए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। देखिए दोनों दर और समय समान है, दोनों चीज समान है, मतलब आर के बराबर टी है, टी के बराबर आर है, मतलब एसआई आपको कितना दिया हुआ है, 16, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16 के बराबर 25 गुणित आर का वर्ग, आर इंटू आर था, बटे पे कितना हो जाएगा 100, ये इधर आके हो जाएगा 1600 बटे में 25 के बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर का वर्ग। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर रूट लग जाएगा, अगर आर का वैल्यू निकालू तो आर बराबर हो जाएगा रूट 1600 बटे में 25। अब ये दोनों किसी न किसी का वर्ग है, 1600 किसका वर्ग है, तो ये 40 का वर्ग है, और ये 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो क्या आ जाएगा 8%, 8 पंचे 40, 8%। क्लियर आया समझ में। चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, रुपए 700 का वार्षिक भुगतान 5 वर्षों में 10% की दर से कितने रुपए के देय ऋण का भुगतान करेगा। मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि जो मेरा 700 रुपए है जो है वार्षिक भुगतान 5 वर्षों में, मतलब 5 वर्ष के लिए करूंगा, किस दर से, 10% की दर से, मतलब पहले साल इस 700 का 10% मतलब कितना हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, मतलब कितना हो गया 70 रुपए। क्लियर है, आया समझ में। लेकिन मुझे क्या बोला जा रहा है कि उसको 700 रुपए का 10% 70 रुपए। अच्छा यहां पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है क्या, ₹700 चलिए एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या बोला जा रहा है। 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्षों में 10% की दर से कितने रुपए दे ऋण का भुगतान करेगा। मतलब ये प्रश्न क्या बोल रहे हैं, मैंने किसी को दे दिया, सपोज मैंने आपको 100 रुपए दे दिया, ठीक है, अब वो लास्ट में 5 वर्षों में दे रहा है इतने % की दर से, मतलब इस 100 का 10% मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रुपए। क्लियर है, पहला साल मैं सपोज कोई भी संख्या x मानने के बजाय वह हम संख्या मान सकते हैं, तो अब मैंने संख्या मान ली कि अगर वह 100 रुपए देता, ठीक है, तो 100 रुपए का 10% मतलब कितना रुपए, तो पहले साल 100 रुपए, दूसरा साल कितना आ जाएगा, तो 10 रुपए, मतलब कितना हो जाएगा 110 रुपए। तीसरा साल की बात आएगा तो तीसरा साल वही कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 120 रुपए। चौथा साल की बात आएगा तो वही कितना हो जाएगा 130 रुपए, और पांचवा साल की बात आएगा तो वही कितना हो जाएगा 140 रुपए। 10-10 रुपए प्रति वर्ष बढ़ेगा, किस दर से, 5 वर्ष तक भुगतान करना है 10% की दर से, तो दे ऋण मतलब जो बचा हुआ है, जैसे हम लोग सपोज कोई बैंक से लोन ले लिए, 2 तारीख हमको पटाना रहता है, लेकिन 2 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण नहीं पड़ता, तो क्या लेता है, वो ब्याज लेता है। किस दर से, तो दर यहाँ पे निर्धारित किया गया, जो दर है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब देखिए 100 रुपए था, अगले साल कितना पड़ जाएगा 110 रुपए पड़ेगा, अब उसमें 10 रुपए फिर बढ़ जाएगा, नहीं पटा रहा है वो, फिर 10 रुपए ब्याज, मतलब कितना बढ़ जाएगा 120 रुपए, अगले बार फिर बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 130 रुपए, और अगले साल कितना हो जाएगा 140। टोटल कितना रुपए हो गया, तो टोटल देखो 0 4 3 7 2 9 और 1 10 की शून्य, 1 कैरी 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 600। क्लियर है, टोटल वो कितना दे रहा है 600, 600 नहीं है, ये कितना है भाई, ये अमाउंट 700 नहीं है, ये कितना है 700, कितना गुना, इसका 7 गुना। भाई हमने तो मान लिया 100 मान लेकर, ये लेकिन 100 नहीं, 100 के बराबर कितना है
700, इसका 7 गुना, वैसे इसका 7 गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4200 रुपए, ऑप्शन बी। क्लियर। आज ये वही है कि 100 रुपए मान के चले थे, मतलब वो 700 था, लेकिन 700 नहीं है, 700 अगर इसको 70% निकालते जाओगे, मतलब 70 रुपए ऐड करते जाओगे तो वही चीज निकल जाएगा। मतलब आप ये भी कर सकते हो 700 का 10%, मतलब 0 कैसे, मतलब कितना आ जाएगा 70 रुपए। पहले साल 700 से, अब इसको आप चेक कर सकते हो, पहले साल कितना, तो पहले साल इस 700 से, दूसरे साल कितना, तो 770, तीसरे साल कितना, तो 7 से 840, फिर चौथा साल कितना, तो 840 से 910, और पांचवा साल कितना, तो ये हो जाएगा 980 रुपए। अब सबको आप योग कर देना तो आ जाएगा 4200 रुपए। यही प्रश्न में बोला जा रहा है। क्लियर है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है यदि, वही प्रश्न है, सेम चीज बोला जा रहा है, यदि 4 वर्ष बाद दे रुपए, अब यहाँ पे जो बाद में मिलता था वो पहले दे दिया, 848 रुपए को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर 4% हो, तो प्रत्येक किस्त कितने प्रतिशत की होगी, दोनों बार। अब यहाँ पर अगर मैं 100 रुपए ले लिया, सपोज 100 का 4%, मतलब प्रतिशत हटते ही क्या आ गया, 20, मतलब 2, मतलब कितना 4 रुपए। तो पहले साल इस 100 रुपए, दूसरे साल कितना 104 रुपए, तीसरा साल कितना 108 रुपए, और चौथा साल कितना 112 रुपए। 4 रुपए बढ़ जा रहा है, कितने साल के लिए, 4 वर्ष का, 4 वर्ष हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 4 14 की 4, एक कैरी, एक और एक 2 4, ये कितना हो गया 424 रुपए। 424 नहीं है, 424 के बराबर कितना दे रहे हैं जी, 848, इसका कितना गुना, इसका 2 गुना, वैसे भी ये 100 नहीं होगा, 100 के 2 गुना क्या हो जाएगा 200 रुपए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे इस वाले अमाउंट को दिया था, यहाँ पर लास्ट वाले अमाउंट को दिया है कि वो जमा कितना करता है 848 रुपए। आया समझ में, 424 के बराबर 848, मतलब कितना गुना, 2 गुना, तो यहाँ पर भी 100 हम नहीं होगा, 100 के बराबर कितना हो जाएगा 200। आप पुनः 200 लेके चेक कर सकते हो कि इस 200 का 4%, 0 कैंसिल, मतलब क्या आ जाएगा 8 रुपए। तो पहले साल 200, दूसरा साल कितना 208, तीसरा साल कितना 216, और चौथा साल कितना 224 रुपए। अब सबको आप जोड़ दीजिए, तो 8 10 8 18, एक कैरी, 2 3 और एक 4, और 2 2 4 2 6 और 2 8, ये आ गया। ये देखिए वो अमाउंट ही कितना था 200 था, जो कितना हो जाता है 848 रुपए हो जाता है। क्लियर है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, ये भी वही प्रश्न है, ये भी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, यदि 5 वर्ष बाद दे रुपए 4800, तो ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है और ब्याज का दर 10% हो, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए का होगा। देखो वो चुकाना था, लेकिन वो चुका नहीं रहा है, इस कारण दर बढ़ रहा है, किस परसेंट से, तो देखो 100 रुपए का 5%, सॉरी कितना है 10%, 10%, तो 0 कैंसिल, मतलब कितना आ गया 10 रुपए। पहले साल 100 रुपए से दूसरा साल कितना हो जाएगा 110 रुपए, तीसरा साल कितना हो जाएगा 120, चौथा साल कितना हो जाएगा 130, और पांचवा साल कितना हो जाएगा 140। अभी थोड़ी देर पहले किए थे, टोटल कितना हो गया था, तो ये हो जाएगा 0 6 4 3 7 2 9 और 1 10 की शून्य, एक कैरी, 1 2 3 4 5 और एक 6, 600। क्लियर है, 600 नहीं है, 600 के बराबर कितना है, 600 के बराबर है 4800, इसका कितना गुना, तो इसका कितना गुना है, तो ये हो जाएगा 800 गुना। क्लियर है, 8 छक्का 48, सॉरी 80 गुना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80 गुना। भाई 80 गुना, भाई 1 के बराबर कितना हो जाएगा, तो 4800 बटे में कितना, तो 600 कर देंगे, 2 0 0 करते, मतलब कितना आ गया 8, हाँ 8 सॉरी, ये हो जाएगा 8 गुना, 600 का 8 गुना, 1 का मैं वैल्यू कितना पता चला 8, तो इसी प्रकार ये 100 नहीं होगा, इसका 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 800 रुपए। क्लियर है, ये आ जाएगा ऑप्शन बी 800 रुपए।
एक की कीमत पता कर लीजिए, पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, मैथ्स अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। और आपको कोई चैप्टर पे बताना है कि सर ये चैप्टर का वीडियो बनाइए, तो मैं उस चैप्टर का आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।